और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधा रुख करेंगे इस वक्त पाकिस्तान से जुड़ी खबर का, जहां आपको बता दें कि पाकिस्तान ने मंगलवार को अफगानिस्तान में तालिबान के कई ठिकानों को अपना निशाना बना करके हवाई हमले किए हैं। और इसके साथ ही इसमें बताया जा रहा है कि इस हमले में अभी तक लगभग 15 लोग मारे गए हैं। हालांकि यह आंकड़ा बढ़ सकता है। साथ ही तालिबान के कई ट्रेनिंग सेंटर्स भी तबाह कर दिए गए हैं। ऐसे में तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने बरमाल पर हुए पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करने की कसम खा ली है। तालिबान के एक बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान को अपनी भूमि और संप्रभुता की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। साथ ही हमले की निंदा करते हुए तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने जिन टारगेट्स पर बमबारी की उनमें वर्जिस्तानी शरणार्थी भी शामिल थे। इसका आपको बता दें कि दरअसल मार्च के बाद से पाकिस्तानी तालिबान के कथित ठिकानों पर अफगानिस्तान के अंदर ये दूसरा ऐसा हमला है। और ये हमला अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि मोहम्मद सादिक की काबुल यात्रा के कुछ घंटों के बाद ही किया गया। सादिक दरअसल द्विपक्षीय बढ़ाने और संबंधों को और मजबूत और बेहतर बनाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा के लिए मंगलवार को काबुल पहुंचे थे, जहां उन्होंने तालिबान शासन के अधिकारियों से मुलाकात भी की थी। और मुलाकात के तुरंत बाद इस तरीके के ये हवाई हमले किए गए। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है। इस पर करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस हमले के पीछे वजह क्या है। दरअसल टीटीपी ने हाल ही के महीनों में पाकिस्तानी सेना पर हमले तेज कर दिए गए थे। एक तरफ जहां कोशिश हो रही है दोनों देशों में संवाद बढ़ाने की, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के हमले अफगान तालिबान पर आतंकियों को पनाह देने का ये बड़ा आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही हम देखें तो तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तानी दावों का, जो पाकिस्तान की तरफ से जो तमाम दावे किए गए, उन सभी दावों का खंडन तालिबान की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी भूमि और संप्रभुता की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और कल जो ये हमले हुए हैं उन हमलों की जल्दी ही पूरा जवाबी कार्रवाई भी की जाएगी। तालिबान ने कहा है कि मरने वालों में वजीरिस्तानी शरणार्थी शामिल हैं जो मौतें हुई हैं, क्योंकि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 15 नागरिकों की मौत हुई है। हालांकि ये आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। टीटीपी ने हाल ही के महीनों में ये हमले किए थे। अफगान तालिबान पर आतंकियों को पनाह देने का ये आरोप लगाता रहा है। तो ये मुख्य वजह सामने आई है इस वक्त इन हमलों को लेकर। इसके साथ ही आपको बता दें कि तालिबान के आखिर मौजूदा हालात क्या है। तालिबान हवाई हमलों में बड़े पैमाने पर तबाही वहां पर मची है, क्योंकि ये हवाई हमले किए गए पाकिस्तान की तरफ से। तो मौजूदा हालात वहां पर क्या है वो आपको बता रहे हैं। एयर स्ट्राइक के बाद जो पूरा क्षेत्र है वहां पर जो माहौल है वो तनावपूर्ण इस वक्त हो चुका है। इसके साथ ही कई इलाकों में हालांकि राहत और बचाव कार्य भी किया जा रहा है। जो लोग इस हमले में घायल हुए हैं उनको वहां से निकाल करके अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 15 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये मौत का जो आंकड़ा है ये और बढ़ सकता है। कई घायलों की हालत इस वक्त गंभीर वहां पर बताई जा रही है। और इसी पर चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को जवाब देगा अब ये तालिबान, ये कहा गया है। तालिबान ने कहा है कि जवाब दिए बिना पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बम बरसाए हैं और उसके बाद में अब ये तालिबान की तरफ से जवाब आया है और इस हमले में महिलाओं और बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल देखना होगा कि अब इस हमलों के होने के बाद में तालिबान किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब देता है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ हमारे सहयोगी अमित इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अमित, ये जो हमले हुए हैं क्या माना जाए? एक तरफ तो द्विपक्षीय बातचीत और कोशिश की जा रही है संबंधों को बेहतर बनाने की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के हमले, क्या संदेश दिया जाए? जी कृतिका, देखिए, जहां तक ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सवाल है इस वक्त, ये आज की बात नहीं है। पिछले 4-5 महीने, इनफैक्ट पूरे साल में करीब पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस और उनके सिविलियंस के ऊपर लगभग 856 हमले हुए हैं। जिसका पाकिस्तान का कहना है ये टीटीपी वाले ही इसमें इन्वॉल्व है, जिसके चलते ये ऑर्गेनाइज्ड और ये प्रिसीजन स्ट्राइक एग्जीक्यूट किया गया है। अगर देखी जाए तो इनफैक्ट इनका सबसे बड़ा हमला जो पाकिस्तान पे हुआ था, जिसके चलते ये जवाबी कार्रवाई हुआ, ये पिछले इसी महीने नवंबर के 7 तारीख को हुआ था, जहां पे क्वेटा प्रोविंस में उनके, जहां पे करीब 30 लोग मारे जा चुके थे। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सूत्रों का कहना है कि जिसके पीछे जो है टीटीपी वालों का हाथ था। और इनका एक ऐसा है, ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ काफी सारा इनके कार्रवाई हो चुके हैं।
इनफैक्ट 2023 में करीब 650 हमले हुए थे, जिनका पाकिस्तान का कहना है यही लोग थे इनके पीछे, और इस साल जो है 850 हो चुके हैं। तो लगातार ये हमले हुए जा रहे हैं, और जो बाहर के देशों के जैसे चाइनीज नागरिक जो अभी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी काफी बार हमले हो चुके हैं। तो पाकिस्तान का यही कहना है कि इसके रिटेलिएशन में कहीं ना कहीं इसको खत्म करने के लिए इन लोगों के ऊपर जो है ये कार्रवाई की गई है। पर इनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इनका कोई एक ऑर्गेनाइज्ड बेस या कोई निर्धारित जगह नहीं है जहां से ये लोग ऑपरेट करते हैं, और ये एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। तो ये अपने बेसेस जो है लगातार चेंज करते रहते हैं, जिसके चलते आज ये हमला हुआ, जहां पे तालिबान कह रहे हैं, तालिबान की सरकार जो है वहां पे कह रहे हैं कि ये हमला बिल्कुल भी उनके ऊपर नहीं था, बल्कि उनके अफगानिस्तान के आम नागरिकों के ऊपर था, जहां पे बच्चे और महिलाएं जो है घायल हुए हैं, और बहुत सारे जो लोग मारे भी जा चुके हैं। तो पाकिस्तान तो अपना ये कह रहा है कि ये जवाबी कार्रवाई है, जो 850 हमले इस साल हुए हैं उसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए, उसको टैकल करने जी अमित, अब देखना ये होगा कि तालिबान की तरफ से जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा, जवाबी कार्रवाई होगी, ये जवाबी कार्रवाई क्या होगी, इस पर आप भी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से अगर हम देखें तो लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक तरफ संबंधों को मजबूत करने की बात है, तो वहीं दूसरी तरफ ये हमले किए जा रहे हैं। फिलहाल अब ये देखना होगा कि तालिबान की तरफ से इस हमले में जवाबी कार्रवाई क्या की जाएगी, उस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम खबरों के साथ। नमस्कार।